क्या आप भी 2026 में सीयूटी का एक फॉर्म डाले हो या फिर 2027 में देना चाहते हो सीयूटी? तो आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में लेके आया हूँ सीयूटी के बारे में, सीयूटी यूजी और पीजी के बारे में। तो वीडियो में बने रहें और इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सीयूटी का एग्ज़ाम देने से फ़ायदा क्या होता है और मतलब कि ये सीयूटी क्यों देना चाहिए सभी को, मतलब इससे क्या होता है। जैसे कि इसका कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। जैसे कि इसका डेट कब आता है, एग्ज़ाम डेट कब होता है। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दे लिया, रिज़ल्ट आ गया, फिर कट ऑफ क्या बनती है यूनिवर्सिटी की, फिर सीयूटी देने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और प्रिपरेशन कैसे करेंगे, फिर आपकी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कैसे होती है, पेपर पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, हर एक चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि सीयूटी जो होता है कि ये एक इंट्रेंस टेस्ट होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसका जो कंप्लीट प्रोसेस में लेके आया हूँ आपको। ये जो होता है टेस्ट जो कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए होता है। जैसे कि आपको बीटेक करना है या फिर बीसीए करना है या फिर बीए करना है, तो किसी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो आपको उसका कोई एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको सीयूईटी, यूजी या फिर पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आगे हम बताएंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको सीयूटी, यूजी और पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, मान लीजिए अगर एडमिशन लेना है तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी जो डेट आती है। आप लोग समझ गए ना कि सीयूटी, यूजी और पीजी क्या होता है। मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये एडमिशन लेने के लिए होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। देखिए इसकी जो डेट आती है ना कि ये फरवरी के महीने में आती है, जो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाता है और ये लगभग 2 बार मौका दिया जाता है। जैसे कि अगर आप मतलब फरवरी में ही डेट आ जाती है और मार्च तक जाते जाते इसकी डेट ख़त्म हो जाती है। अब फॉर्म जैसे आप भर लिए, फिर उसका जो एग्ज़ाम जो डेट होता है वो मई और जून के बीच में होता है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए मैंने सीयूटी का फॉर्म भर दिया, उसके बाद सिलेबस क्या होता है। तो देखिए सिलेबस वही होता है, यहाँ पे 3 तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है सीयूटी यूजी में। पहला तो आपका लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है, दूसरा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्ज़ाम होता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका जीके, जीएस, रीजनिंग, साधारण मैथ, साधारण गणित और आपका करंट अफेयर, ये सब होता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है आपका डोमेन, जो आप क्लास 12th में पढ़े रहेंगे। डोमेन में जो भी आपका रहेगा, जैसे जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, यही एक सब्जेक्ट होता है जो कि डोमेन कहा जाता है इसे। और लैंग्वेज में आपका कम से कम 12-13 लैंग्वेज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, तमिल हो गया, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं। तो जो भी आपको पसंदीदा लैंग्वेज हो, जो आप पढ़े हो क्लास 12th में, या फिर आपको अच्छे तरीके से आता है लैंग्वेज, तो आप उसके हिसाब से आप दे सकते हो वो एग्ज़ाम। तो ये बात हो गई। मान लीजिए आप किसी भी एडमिशन लेते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो बीए में, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे भी दिख जाएगा, लेकिन आपको आ जाना है सीयूटी के वेबसाइट पे, यानी एनडीए के वेबसाइट पे। सीयूटी यूजी सर्च करोगे तो वो आ जाएगा। तो वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे एक सिलेबस का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ से आप सिलेबस भी देख सकोगे। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमको एडमिशन लेना है बीए में, तो आपको जाना होगा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाली लिस्ट में चले जाएंगे। सबसे पहले वहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे। पहला जो ऑप्शन दिखेगा वो रहेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दूसरा जो दिखेगा वो स्टेट यूनिवर्सिटी, और तीसरा जो ऑप्शन दिखेगा वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो आपको अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो आप जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। वहाँ पे आप जाएंगे तो फिर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे लिखा रहेगा बीए में एडमिशन लेने के लिए कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, सब कुछ पीडीएफ में ऐसे लिखा रहेगा। और ये हो गया आपका। और उसके बाद फिर आपका ये एग्ज़ाम हो गया, आपने ये यूनिवर्सिटी चूज़ कर लिया। मतलब यूनिवर्सिटी तो बाद में ही चूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपका एक टारगेट रहा होगा कि हमें इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है,
तो ये हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम देंगे, मई जून के बीच में होता है। फिर आपका एग्ज़ाम देने के बाद जो भी आपका नंबर आएगा, मान लीजिए आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट किए थे, उसके साथ साथ कोई और यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट किए थे, तो उसमें जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपका सब्जेक्ट का मतलब बोला रहेगा कि इसी सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपका उसी सब्जेक्ट के हिसाब से मेरिट बनेगा। और मेरिट बनने के बाद फिर उसी, मान लीजिए उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है बीए के लिए। 3 सब्जेक्ट यानी कि एक डोमेन, एक लैंग्वेज, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि एक पेपर का जो एग्ज़ाम होता है वो लगभग 250 नंबर का होता है। उसमें माइनस मार्किंग ये होता है कि अगर आप उसमें से गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होने के बाद फिर आपका एग्ज़ाम दे लेंगे, उसके बाद फिर आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद फिर आपका क्या होगा कि एडमिशन, मान लीजिए वो रिज़ल्ट के बाद जो होता है आपका काउंसलिंग होती है यूनिवर्सिटी में। काउंसलिंग होने के बाद फिर आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो फिर आप क्या करता है, यूनिवर्सिटी अपना एक कट ऑफ जारी करता है। जैसे आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आप रिज़ल्ट लेके बैठे रहेंगे, फिर आपका यूनिवर्सिटी जो होता है अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर देता है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल जैसे ही ओपन कर देता है तो फिर आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो भी उसका शुल्क रहेगा आप जमा करेंगे। ये करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि कट ऑफ का वेट करना है। वो यूनिवर्सिटी कट ऑफ जारी करती है, यानी कि एक साथ सभी का एडमिशन नहीं हो जाता है उसमें। पहले उन लोगों को देखती है कि इनका नंबर ज़्यादा है तो फिर उन्हीं को वो बुलाती है। मतलब वहाँ पे एक कट ऑफ जारी करेगी, कट ऑफ के ऊपर जो रहेगा, मतलब जो कट ऑफ के ऊपर रहेगा उसी का एडमिशन होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही कट ऑफ आती है, तो कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ आती है। और ये लगभग टोटल मिला के, कैटेगरी वाइज विदाउट कैटेगरी वाइज मिला के टोटल 10 राउंड की कट ऑफ आती है बीए की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। तो फिर आप उसी तरीके से ये नंबर जारी करेगा। तो मान लीजिए मैं आपको कट ऑफ का एक जरिया बता देता हूँ। ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए की जो फर्स्ट कट ऑफ आई थी लगभग 484 ऐसे करके कुछ आई थी, और सबसे लास्ट कट ऑफ आई थी 347 करके या फिर 46 करके, इतनी आई थी। तो यही अंतर होता है। अगर आप यही जो मैंने आपसे बताया ना कि ये 750 नंबर का होता है, उसमें से ये कितनी डाउन गई थी कट ऑफ, 346 नंबर पे गई थी। तो आप सोच सकते हैं कितना कम नंबर पे वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, मान लीजिए अगर आपको सीयूटी का एग्ज़ाम देना है तो फिर एलिजिबिलिटी यही है कि आपको 12th पास होना चाहिए। आपकी एज चाहे जितनी हो उससे कोई मतलब नहीं। ये हो गया आपका। मान लीजिए आपको सब तो मैंने बता ही दिया, और लास्ट में ये भी बता देता हूँ कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, प्रिपरेशन आपको ऐसे करनी है कि मैंने बताया ना कि आपको डोमेन अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप क्लास 12th में अच्छे से अपना सब्जेक्ट पढ़े रहेंगे तो पढ़ लेंगे आराम से। उसके बाद फिर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की ग्रामर की तैयारी करनी है। जैसे हिंदी, अगर आपने क्लास 12th में हिंदी लिया था सब्जेक्ट, तो फिर आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। और आपने अगर इंग्लिश लिया रहेगा तो फिर आपको इंग्लिश ग्रामर की अच्छे से तैयारी करनी है, तो उसी ग्रामर से ही आता है। और बाकी डोमेन की बात की जाए, जो क्लास 12th में सब्जेक्ट होता है वही आपका डोमेन होता है। मान लीजिए अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो फिर हो जाएगा, और क्लास 12 का नोट्स बनाए रहेंगे उससे आप कर सकते हैं। और तीसरी बात जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो उसकी मैं बात कर देता हूँ कि आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो फिर आप मार्केट से लूसेंट ले सकते हैं। एक बुक आती है लूसेंट करके, तो आपको अच्छे से उसको पढ़ लेना है। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, या फिर ई बुक चाहिए तो फिर आप लर्निफाई क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, अभी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे कोर्सेज़ की बात करें तो देखिए, सीयूटी, यूजी और पीजी सभी में कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ है। बीए, बीएससी, बीकॉम हर एक कोर्स मिल जाएगा आपको। डी फार्मा, बी फार्मा, बीटेक, ये सब मिल जाएगा उसमें सीयूटी में, ठीक है। मतलब हर एक यूनिवर्सिटी तो अपना अलग अलग कोर्स जारी करता है, मतलब जो भी कोर्स रहता है सीयूटी के माध्यम से वो दिखाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीटेक आराम से मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं है।
तो वहाँ पे कुछ ऐसे कोर्सेज है जो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप दूसरी यूनिवर्सिटी देख सकते हो उसकी क्राइटेरिया क्या है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सबसे बढ़िया मैं आपको बता दूँ, आपको 3 डोमेन कोई भी ले लेना जो आपको अच्छा लगे, और उसमें से एक लैंग्वेज ले लेना है, कोई भी लैंग्वेज, हिंदी या भी इंग्लिश चलेगा, लेकिन आप इंग्लिश लेंगे तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है कि इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आप इंग्लिश लेंगे तो बेहतर रहेगा। और उसके साथ साथ आप किसी भी 3 डोमेन ले सकते हैं जो जिससे रिलेटेड आप वहाँ पे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन यही मैं कहूँगा कि आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लें, एक बार वेबसाइट पे विज़िट करें, यूनिवर्सिटी की क्या क्या क्राइटेरिया है वहाँ से देख सकेंगे। बाकी हम नीचे लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी चेक कर सकेंगे कि वहाँ से क्या क्या क्राइटेरिया है। और बाकी यहाँ पे कोर्स के फ़ीस की बात की जाए तो लगभग हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग फ़ीस होती है। जैसे कि मान के चलो, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ की जो बीए की 1 साल की फ़ीस है वो 6,000 रुपये है, लगभग 6,000 से नीचे ही है। और बीएससी की बात करी जाए तो उतना ही है, और लगभग सभी से कोर्सेज़ की सेम होती है। लेकिन बीएलएलबी हो गया, जैसे प्रोफेशनल कोर्स हो गया, बीएलएलबी हो गया, या फिर आपका मास्टर डिजास्टर कोर्स हो गया, या फिर बीवॉक हो गया, तो इसकी जो फ़ीस है थोड़ी हाई रहती है। मान बीएलएलबी की जो फ़ीस लगभग 50,000 रहती है अराउंड, और सभी जैसे प्रोफेशनल कोर्स है तो सेमेस्टर की 25,000 रुपये लगती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आपका ये सीयूटी के फ़ायदे क्या हैं, मतलब कि इससे फ़ायदा क्या होता है। देखिए, सीयूटी का फ़ायदा यही होता है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको अच्छे से एडमिशन मिल जाता है, आपको अच्छी पढ़ाई मिलती है, अच्छी फैसिलिटी मिलते हैं, पूरे इंडिया के लोग आपको मिलते हैं, हर एक कोने से लोग आते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, ये सब देखने को आपको माहौल मिलता है। और बाकी इसका जो जॉब स्कोप क्या है, तो फिर आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आपको बीएससी करना है तो आपको बीएससी पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जो भी आपका टॉपिक रहेगा हर जगह आपको काम आएगा। कहीं भी देख लीजिए, वहाँ पे अगर आप किसी भी कोर्सेज़ में एडमिशन लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बैचलर की जो भी आपकी वैकेंसीज़ आती हैं बैचलर में, मान लीजिए आपका कहीं पर डिग्री मांग देता है बीए की या फिर बीएससी की होनी चाहिए, तो फिर आपको वहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ेंगे, अच्छे से आपको सब कुछ हो जाता है वहाँ पे, मतलब हर एक चीज़ सुविधा यहाँ पे मिल जाती है सीयूटी में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट, सीयूटी पीजी के लिए भी सेम प्रोसेस होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, सीयूटी पीजी में भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अंतर होते हैं वहाँ पे सीयूटी में। मान लीजिए अगर आपको सीयूटी पीजी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जानना है, ये थोड़ा सा अंतर होता है, तो आपको सीयूटी पीजी के वेबसाइट पे जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, वो यूनिवर्सिटी कौन कौन से सब्जेक्ट मांगता है, कौन कौन से कोर्सेज़ में एडमिशन लेना होता है, तो फिर वो सीयूटी यूजी का वो अलग प्रोसेस है। मतलब अलग क्या है, सेम ही है, बस सब्जेक्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी मैंने जो आपको प्रोसेस बताया, काउंसलिंग वगैरह, कट ऑफ वगैरह, वो सब सेम होते हैं। तो ये ही हो गया, मतलब सीयूटी के माध्यम से आप ये चीज़ें कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया अच्छे से। और भी आपको कोई डाउट होता है तो फिर आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आपको मतलब पर्सनल बात करनी है तो फिर आपको इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम कर देंगे, तो फिर आपका रिप्लाई हम दे देंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से ही बताना था, और कोई भी डाउट होता है तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।